जी मुझे ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनने है? जो देश हित में कार्य करेगा। तो इस बार इंडिया अलायंस की वजह से क्या? सर पहली चीज तो इंडिया अलायंस मत बोलिए, उसको इंडिया अलायंस बोलिए। इंडिया और अलायंस करते हैं तो डबल ए आ जाता है, वो इंडिया अलायंस है, ठीक है। अब तो ये जो विपक्ष है लगातार कह रहा है कि संविधान खतरे में, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर एक चीज बताइए, संविधान खतरे में अगर मैं अपनी आजादी के साथ यहाँ बोल पा रहा हूँ तो इससे लगता है कि संविधान खतरे में है। तो मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल आपको कैसा लगा वैसे? सर देखिए 10 साल को कंपैरिजन कीजिए 60 साल से। मैं कुछ आंकड़े रखता हूँ आपके सामने। अटल जी की 5 वर्ष के का कार्यकाल भी कांग्रेस के साथ जोड़ लेते हैं, जबकि वो भाजपा के थे। 7 एम्स थे 2013 तक, 14 तक, 14 से और आज की डेट में टोटल 22 एम्स है, जिसमें 14 एम्स रनिंग में है। मतलब 60 सालों में, सॉरी 65 सालों में सिर्फ 7 एम्स, और 7 से आज की डेट में 14, 7 साल में 10 साल में 7 एम्स बन गए, और 5 एम्स अभी कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव के बाद में या इस साल के दिसंबर तक में वो पब्लिक के लिए ओपन हो जाएंगे। दूसरा IIM, IITs, पहले कश्मीर तक, श्रीनगर तक ट्रेन नहीं जाती थी, बनिहाल तक ट्रेन नहीं जाती थी, जम्मू लास्ट होता था। चेनाब ब्रिज है, बन रहा है ना सर, भारत जुड़ रहा है ना। और भारत की जो रेलवे लाइन है वो विश्व की एकमात्र रेलवे लाइन है जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ में नंबर 1 पर है। इस बात को क्यों भूल जाते हैं? 2014 से पहले हम नंबर 8 पे थे, उसमें क्यों भूल जाते हैं? अर्थव्यवस्था में 2013 में हम विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, आज हम 5वीं पे, और हम बात कर रहे हैं कि 2030 तक हम तीसरी हो जाएंगे। इनका रोड मैप कहाँ है? वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दे देंगे। लेकिन जैसे इंडिया अलायंस की बात करें, वो तो कह रहे हैं कि हम सरकार बनते 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे। सर क्यों? ये एक सिर्फ और सिर्फ मजाक है जनता के साथ, और जनता इनको अच्छे से जानती है। अगर इतना ही इन्हें रोजगार देना था, पहली चीज देश को सबसे पहले अगर जरूरत है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है, NRC की आवश्यकता है। CA तो लागू हो गया है, NRC की आवश्यकता है, इन चीजों की आवश्यकता है, जिससे कि देश की जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। तारों से नीचे आए हुए लोग यहाँ के लोगों का हक मार रहे हैं उनको। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी की बात की, लगातार उन्होंने कहा था जब सत्ता में आए थे प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, जो कि देने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? सर ये गलत कहना गलत है कि रोजगार देने में नाकाम रहे। 9 लाख सरकारी भर्तियां हुई हैं, डाटा है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का। और EPFO के अकाउंट जो होते हैं 2013 में 11 करोड़ थे, आज की डेट में 23 करोड़ है। तो ये 12 करोड़ जो EPFO के अकाउंट खुले गए हैं, क्या बिना रोजगार के खोल दिए गए? मुझे इसका जवाब दीजिए। ये बताइए, इस बार आपको क्या लगता है, जो नरेंद्र मोदी जी अपनी सभी रैलियों में कह रहे हैं इस बार 400 पार, आपको लगता है 400 पार होगी? देखिए 400 पार कहना मेरा काम नहीं है, और करना भी मेरा काम नहीं है। देश का मतदाता होने के तहत मैं अपने वोट का मतदान कर सकता हूँ, मैं सभी के वोटों का मतदान तो नहीं कर सकता। तो इसलिए देश 400 देनी है या 400 से 450 देनी है, ये तय करना देश की जनता का काम है, और जनता जानती है कि किसने क्या काम किया है। मतलब कुल मिला कह सकते हैं तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधान सरकार बनी। बिल्कुल। ये बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोगों को जानना चाहते हैं सर, 25 तारीख को दिल्ली में लोकसभा के चुनाव हैं, तो आपके इस बार क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे तो क्या है, देखो वन तरफा ही है, बीजेपी आ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस दशा से दशा तरफ जा रहा है, दिशा से दशा सबको पता ही है, क्योंकि मोदी का काम और राम का नाम, तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। अभिनंदन जी को पाकिस्तान से कुछ ही घंटे में वापस लाना, 8 नेवी वेटरन्स को वापस लाना। हाँ, भी जो फांसी की सजा हुई थी, हाँ, क्योंकि UAE में जब सजा सुनाई जाती है तब सजा वापस नहीं ले जाती। तो जयशंकर और इनके नेतृत्व में इतना अच्छा काम हो रहा है। कई बार बैकफुट हुए हैं मोदी जी, कहाँ हुए? बेरोजगारी, महंगाई, चीन की विस्तारवादी नीति, और मणिपुर अलग देश नहीं है, वो अपना देश का हिस्सा है, क्यों नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल ऐसा देखा जाएगा, वो बोलते वो करते। अभी उनका संकल्प पत्र देखो, 1 नेशन 1 इलेक्शन, NRC आएगा, UCC तो लागू कर दिया उत्तराखंड में, सबको पता। 370, 35A, राम मंदिर, 3 तलाक। तो मोदी जी का एक अच्छी बात है, मैं भी गुजरात से उनकी सियासत देखी, जो बोलते वो करते हैं ज्यादातर। कुछ मुद्दे से अछूते और बैकफुट जाते तो उनको रिफॉर्म करना चाहिए। 14 में आए गड्ढे भरे, और दूसरे में नया भारत, और तीसरे में ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहे हैं, और समृद्धि की ओर लेके जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, क्योंकि ये योजनाएं लाना है, उज्ज्वला योजना और जितनी योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इतनी योजनाएं ला दी हैं कि इतनी तो
भारतवर्ष के त्यौहार भी हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया महंगाई और बेरोजगारी इस बार बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसको कहीं ना कहीं चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा। है होता है, लेकिन वो सोचेंगे इसके बारे में, क्योंकि मोदी ने जो जो आज तक काम किए हैं, वो जो इंटरनेशनल लेवल पे काम, मैं भी 5 साल विदेश रहा हूँ, तो इंटरनेशनल फलक पे इतना नाम भारत का नहीं था, तो क्यों हुआ? जैसे कि पहले भी प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन भारत की आन बान शान, तिरंगा की आन बान शान बढ़ाई, तो ये सब इंटरनेशनल लेवल पे इतना दबदबा कैसे हो सकता है? कि इनकी कूटनीति राजनीति, एक राष्ट्र नेता में अगर निष्ठा कर्मनिष्ठ ना हो तो कोई मतलब नहीं। तो एक प्रजातंत्र लोकतंत्र बचाने के लिए या राष्ट्र हित जनहित और प्रजा कल्याणकारी योजना लाते हैं लोगों के लिए, तो अच्छी बात है। और देश विकास की तरक्की और ऊंचाई और विकसित भारत बनने जा रहा है, तो गलत क्या है? तो इस बार जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की बात के लगातार अगर 400 पार, तो क्या आपकी बार 400 पार लगता है आपको हो जाएगा? 400 पार तो चलो एक नारा है, लेकिन मुझे मेरा पॉलिटिकल नॉलेज जितना रखता हूँ उसके मुताबिक मुझे लग रहा है 325 से 50 के बीच में आएगी। लेकिन सरकार तो उनकी बनने उसमें तो दो राय नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। अटल जी भी रहे हैं, काबिल प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन उनके जैसे ऐतिहासिक फैसले लेने के माहिर है वो, क्योंकि वो, मैं तो उनको राजनीति का चाणक्य मानता हूँ। बैकडोर में अमित शाह उनका पूरा करते हैं, तो ये और इनकी मिनिस्ट्री ये जयशंकर की मिनिस्ट्री, अश्विनी वैष्णव, ये मनसुख मांडविया, ये नितिन गडकरी, उनकी मिनिस्ट्री भी देखो आप। नितिन गडकरी और जयशंकर को विपक्षी लोग भी सराहना करते, क्यों करते भाई? क्यों सराहना करते? कुछ तो कारण होगा ना। विपक्षी आज जितने भी विपक्षी है पार्टियां, कोई ये जयशंकर और नितिन गडकरी के अगेंस्ट में बोल दे मान जाए, क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया। अगर विपक्ष की बात के लगातार आरोप लगा रहा है कि अगर भाजपा तीसरी बार आई सत्ता में तो संविधान खतरे में, इसको लेकर संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में तो विपक्ष और विपक्षी पार्टियां। विपक्ष, हाँ, विपक्ष को कमजोर होना ये भी गलत है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। तो कांग्रेस के जो है चिराग या युवराज, तो राहुल गांधी के लिए राजनीति नहीं बनी और न राजनीति राहुल गांधी, तो उनको और पॉलिटिकल मेचर होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कमजोर होना विपक्ष ये भी गलत है। क्योंकि बीजेपी को अगर मुंह तोड़ जवाब देना है और आगे उनको चैलेंजेस करना है, तो विपक्ष को मजबूत करना है। अगर इंडी गठबंधन में कुछ है नहीं, केजरीवाल की रैली हुई तो ये जयराम रमेश और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने क्या बोला कि ये व्यक्ति विशेष की रैली नहीं है, पोस्टर हटाओ केजरीवाल। तो कैसा हुआ इतने दलों का गठबंधन, इंडी गठबंधन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में 25 तारीख को लोकसभा के चुनाव है, तो इस बार आपके क्या मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे तो बेरोजगारी के लिए हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, हर कोई बेरोजगार है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर केजरीवाल की अगर सरकार जब से आई है तो उसमें बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, जैसे पानी फ्री हुआ है, बिजली फ्री हुई है। सबसे ज़्यादा केजरीवाल ने इतना फ़ायदा दिया है लोगों को, इतना बीजेपी ने दिया। और बीजेपी जब तक इसमें एमसीडी भी रही है तब तक बीजेपी ने लोगों को सिर्फ परेशान किया है, सील लगाई है। जो छोटे छोटे कारोबारी है उनके कारोबार को बंद किया गया है। बस इतना ही कहना लेकिन जैसे कि आप केजरीवाल जी की बात करें, अगर जिस तरह से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, लेकिन आज उनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। भ्रष्टाचार में सिर्फ फंसाया गया है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, अभी तक कोई आरोप। अगर उनकी पार्टी के आधे से ज्यादा नेताओं की बात करें तो वो सभी जेल में है, इनको लेकर आप क्या कहना? जेल में है, मगर चले थे स्वराज से अटक गए शराब पे, चले थे पाठशाला से अटक गए मधुशाला पे, चले थे राजनीति करने कर बैठे शराब नीति। केजरीवाल है बनिया और आ गए राजनीति, तो पॉलिटिक्स का भी कमर्शियलाइजेशन कर दिया। हाँ, उनकी राजनीतिक करियर का उदय हुआ है जन लोकपाल और रामलीला से, और उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त पूंजी जा रहा है तिहाड़ जेल से। हाँ, उनको अपने भ्रष्टाचारी गुरु जो अन्ना हजारे थे उनको नहीं बदलते तो मैं भी उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे जोता, और भारत की जनता भी देखती थी। IIT खड़गपुर से 2006 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया, अच्छे थे, अच्छे रहते और इन चीज़ों में लिप्त नहीं पाए जाते, तो मुझे लगता था आने वाले टाइम में इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 10वें समय से दफ्तर लिया है। लेकिन थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा आपसे कि ईडी की जैसे आपने बात की, लगातार जैसे जो छापे की बात करें, लगातार ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं 90% ज्यादा विपक्ष के नेताओं पे पड़ रहे हैं, चाहे वो ये बीजेपी की चाल है और कुछ नहीं। जो विपक्ष को फंसाने की चाल है वो सिर्फ बीजेपी की चाल है, जो ईडी है वो सिर्फ बीजेपी के लिए। दिल्ली के ओवरऑल बात करें, दिल्ली की जनता इस बार किसे आशीर्वाद दे रही है? इस बार जो गठबंधन है गठबंधन को आशीर्वाद दे रही है और किसी को नहीं। यहाँ से इस बार कितनी सीटें निकलने की संभावना है? 7 की 7 सीटें जो गठबंधन पे आनी। पिछली बार की बात के साथ साथ भाजपा जीती, पिछली बार जो भाजपा जीती थी वो भाजपा ने अपना काम कर दिया है, और जो नहीं कर पाई है वो अब केजरीवाल और गठबंधन पूरा करके रहेगी। सर आपके क्या मुद्दे होंगे इस बार 25 तारीख को लोकसभा चुनाव में? मुद्दे तो कुछ नहीं, लेकिन बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी ने काम किया है भाई पूरे देश में, देखो जैसे कुछ काम आप बता दीजिए। सड़कें, कोई एक सड़क बता दीजिए यहाँ दिक्कत हो रही हो। मैं बता दूं पूरे देश की सड़कें उठा के देख लो, दिल्ली के NCR की सड़कें देख लो आप, बाईपास कहीं से कहीं भी चले जाओ, आदमी कहीं भी कोई कुछ भी करे,
कितना लेकिन परीक्षाओं की बात करें, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार परीक्षा पारदर्शी भी नहीं करा पा रहा है। उत्तर प्रदेश का नाम ही हो गया जहाँ पहले उत्तर प्रदेश नहीं करा पा रहा, वो तो थोड़ा सा हर आदमी दिक्कत तो है ही है। कहीं ना कहीं सिस्टम तो गड़बड़ है ना। सिस्टम गड़बड़ तो है ही है, ये तो है नहीं अकेला बीजेपी का सिस्टम गड़बड़, पहले से तो सुधार हुआ है, ये तो कोई देखे नहीं हुआ है सुधार। चलिए, बहुत बहुत जानकारी दी, कुछ लोगों से और जानना चाहेंगे। 25 तारीख को लोकसभा के इलेक्शन है, आप युवा हैं, आपसे जानना चाहेंगे इस बार आपके क्या मुद्दे होंगे चुनाव में? मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को? मोदी क्यों मोदी को देखना चाहते हैं? एक मिनट बस, अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब बात नहीं। अच्छा चलिए, मोदी को देखना चाहेंगे, आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? तो किसी क्यों? चलिए भाई, 25 तारीख को लोकसभा के इलेक्शन है, तो इस बार आपके क्या मुद्दे होंगे? सर मैं राजस्थान से हूँ। कोई दिक्कत नहीं, केंद्र में सरकार तो सभी जगह बीजेपी की ना, बीजेपी की है, आप लोग युवा हैं, तो आप इस बार क्या मुद्दे होंगे? आप मुद्दे क्या है, दिल्ली में जो चल रहा है ना, केजरीवाल को अंदर डाल दिया, जो अच्छा काम करवा रहा था, ठीक है। मतलब आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही? भारतीय जनता पार्टी ठीक है, काम करवा रही है, अच्छा करवा रही है, लेकिन वो बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रही है। वो कर दिया आगे अग्निवीर क्या है, हाँ, जैसे अग्निवीर योजना की बात करें, राजनाथ सिंह ने कहा कि हम इसमें भी बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे? मतलब आप करेंगे जब सरकार आएगी, लेकिन अगर जैसे कि सरकार तो 10 साल कांग्रेस की बात करें तो 10 साल से है ना सरकार, कांग्रेस की बात करें जैसे, तो कांग्रेस कह रही है कि हम 30 लाख रोजगार देंगे। तो इस बार आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? राहुल गांधी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री या मोदी तीसरी बार बनेंगे? प्रधानमंत्री कोई भी बनो, मैं ना तो कोई पार्टी से हूँ ना कोई पार्टी का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हाँ जो भी काम करना है सरकार काम करवा रही है, अच्छा काम करवाओ, युवाओं के बारे में सोचो। जैसे इतना नशा बढ़ रहा है कि लोग इंजेक्शन लगाते हैं, चिट्टा इतना है, दिल्ली में इतना स्मैक बिक रहा है। हमारे गांव पड़ता है राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला है, संगरिया तहसील में गांव पड़ता है, इतना चिट्टा है वहाँ पे, इतना चिट्टा है कि महीने में एक दो बालक जरूर मरते हैं, ठीक है। उससे अच्छा तो ये केंद्र भवन खिला रहे हैं, इससे अच्छा तो 2-4 शमशान घाट खुलवा देना तो अच्छा है भी उनको जलाने के लिए, इतना चिट्टा बढ़ रहा है। सर 25 तारीख को लोकसभा के इलेक्शन है दिल्ली में, तो इस बार आपके क्या मुद्दे होंगे? वो तो पहले ही जो जनता पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ अब भी वही रहेगा, उल्टे परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये केजरीवाल जी की बात करें, उनको जिस तरह से अंदर कर देगा, तो दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं मात्र जो फ्री के जो टारगेट मार्ट के चल रहे थे उससे चल रहे हैं कि मेरे वोट परसेंटेज बढ़ जाएंगे, उससे नहीं बढ़ इससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो अब जग जाहिर हो गया ना, पहले जग जाहिर नहीं था, ठीक है भाई हमें बेनिफिट दे रहा, मैं तो पब्लिक को तो बेनिफिट चाहिए, लेकिन बेनिफिट का परिणाम क्या निकला वो आप दुष्परिणाम उसका देख लिया, बेनिफिट का दुष्परिणाम देश में किस तरीके से खराब होता है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें कि जब सत्ता में आई थी उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, ये कहीं ना कहीं नाकाम रही देने में। एक बात बताइए, रोजगार के लिए केवल मात्र गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टरों में जो नौकरियां बढ़ी वो किस मार्फत से बढ़ी है, बिजनेस बढ़ा किस मार्फत से बढ़ा, उसी के चक्कर से तो रोजगारी कम हुई है, बढ़ी है, रोजगारी मतलब मिलना लग गया, नहीं तो कहाँ से मिलती। आज ये इंडस्ट्रियलिस्ट को बदनाम करते हैं, साहब वो खा गया वो गए, बगैर इंडस्ट्री से होगा कैसे रोजगार कम मतलब रोजगार के जो लोग बढ़े हैं, बेरोजगारी बढ़ी कैसे? इसीलिए बढ़ रही है, उन लोगों को जो आगे बढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बेरोजगारी ज्यादा बढ़े। तो इस बार आपको लगता है 400 पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री उसमें तो अतिशोक्ति है ही नहीं, किसी के भी मतलब आधी रात को भी उठा के पूछ लें तो प्रधानमंत्री कौन है तो वो यही बोलेगा कि प्रधानमंत्री तो यही, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। आप भी बता दीजिए, पब्लिक भी बता देगी और नेता भी बता देंगे, इनको एकजुट होने की जरूरत क्या पड़ी? सब यूपी में सब में एकजुट क्यों हो रहे हैं? वो कारण क्या है? हमारे साथ कोई है नहीं, आप तो साथ हो जाओ, हम लोग साथ हो। लेकिन अगर जैसे कि विपक्ष की बात के लगातार बीजेपी भी आरोप लगा रहा है कि ईडी का दुरुपयोग कर रही है, लगातार विपक्ष के ऊपर 90% ज्यादा। एक बात तो छोड़िए, और दुष्प्रचार के तरीके तो यही है और कोई तरीका भी नहीं, रास्ता भी नहीं बचा उनके पास। एक बात बताइए, कांग्रेस शासन में कौन सा उपयोग या दुरुपयोग नहीं किया होगा? वो जो ये बात करेंगे दुरुपयोग किया, तो पहले उन्होंने दुरुपयोग किया होगा जब ये उनके दिमाग में आ रहा है कि ये दुरुपयोग हो रहा है, बाकी के दिमाग में नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद।